एक ऊंचे पहाड़ पर, जहां भालुओं का राज्य था। लेकिन वहां केवल भालू ही नहीं थे, भेड़ियों की एक जनजाति भी थी। कभी कभी भेड़ियों की भालुओं से लड़ाई हो जाती थी, उनकी जमीन के कारण। भेड़ियों के परिवार में एक भेड़िया था जिसके 2 बेटे थे। भेड़िया ने अपने दोनों बेटों को बचपन से अकेले ही बड़ा किया था। उसके दोनों बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। भेड़िया अपने 2 बेटों के कारण बहुत उदास रहता था। भेड़िया चाहता था कि उसके दोनों बेटे एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन उसके बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक दिन भेड़िया अपने दोनों बेटों को जंगल से खाना लाने के लिए भेजता है। भेड़िया सोचता है कि अगर उसके दोनों बेटे एक साथ जाएंगे तो वे आपस में नहीं लड़ेंगे। भेड़िया अपने 2 बेटों से कहता है कि तुम दोनों को जंगल में एक साथ रहना है और अकेले भोजन की तलाश नहीं करनी है। लेकिन जब दोनों भाई जंगल में जाते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों अपने अपने रास्ते पर जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब बड़ा भेड़िया भाई शिकार की तलाश में होता है तो अचानक एक भालू उस पर हमला कर देता है। डर से भरा भेड़िया वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भालू अपने बड़े पंजों से उसे कुचल देता है और उसका पैर तोड़ देता है। उसी समय एक अन्य भालू छोटे भेड़िया भाई पर हमला करता है और उसे भी घायल कर देता है। शाम ढल चुकी थी और दोनों भेड़िया भाई अपने घर वापस चले गए थे। जब उनके पिता ने उन्हें देखा, वह उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वे पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे वे दोनों जंगल में अकेले गए और भालू ने उन पर हमला कर दिया। तब भेड़िया कहता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अकेले मत जाना। तब भेड़िया अपने बेटे को सबक देता है कि देखो, ये लकड़ी की कुछ छड़ियाँ हैं। अगर हम उन्हें अकेले तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वे आसानी से टूट जाएंगे, और अगर हम उन्हें एक साथ तोड़ेंगे तो वे आसानी से नहीं टूटेंगे। वे दोनों बहुत ध्यान से सुनते हैं और वे उसके बारे में सोचते हैं और सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब दोनों भाई ठीक हो गए, वे दोनों फिर से जंगल में भोजन के लिए गए, लेकिन इस बार अपने पिता की बात मानकर वे दोनों एक साथ थे। अब एक भालू उन्हें देखता है, लेकिन उन पर हमला नहीं करता क्योंकि अब वे 2 थे। इस खूबसूरत सीख से दोनों भाई अब एक दूसरे से नहीं लड़ते और एक दूसरे के साथ रहकर और भी मजबूत हो गए हैं। एक समय की बात है, विशाल सवाना में 2 शेर सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन पूरे सवाना में एक साथ घूमते थे। एक दिन लकड़बग्घों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। वे दोनों लकड़बग्घों से डटकर लड़ रहे थे। अपनी मित्रता के कारण उन्होंने लकड़बग्घों को भगा दिया। दोनों अपनी दोस्ती से बहुत खुश थे। लकड़बग्घे अपने कबीले में वापस चले गए। उन्हें उन 2 शेरों पर बहुत गुस्सा आया। वे पूरी ताकत से शेरों से लड़ने की योजना बनाने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों शेर मित्र में से एक बहुत बीमार हो गया। दूसरा शेर उसके बारे में चिंतित था। वह हर दिन बीमार शेर के लिए भोजन लेने के लिए अकेले ही बाहर जाता था। एक दिन एक लकड़बग्घे ने उसे अकेले देखा। उसने थोड़ा सोचा और शेर से बात करने चला गया। शेर ने उसे देखा और उसे देखकर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन लकड़बग्घे ने कहा कि वह उसे एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए यहाँ आया है। शेर ने कुछ देर सोचा और लकड़बग्घे को हाँ कह दी। लकड़बग्घा ने शेर से कहा कि तुम दोनों शेर डटकर रहते हो, डटकर खाते हो, लेकिन दूसरा शेर हमेशा तुम पर राज करता है। लकड़बग्घे ने कहा कि उसे लगता है कि दूसरा शेर सवाना का राजा बन जाएगा और तुम्हें भूल जाएगा। लकड़बग्घे ने शेर से कहा कि उसे इस बारे में सोचना चाहिए। लकड़बग्घे ने यह बताया और चला गया। उसके बाद शेर कुछ देर सोचता है और शेर बिना बताए बीमार शेर को अकेला छोड़कर सावन में चला गया। दिन बीतते गए। बीमार शेर अब बेहतर था। वह कई दिनों तक अपने मित्र शेर को लेकर बहुत चिंतित रहा। एक दिन उसका मित्र शेर पहाड़ों में एक चट्टान पर बैठा था, जब लकड़बग्घों के उस समूह ने शेर को अकेला देखकर दोबारा उस पर हमला कर दिया। अब शेर अकेला था और लकड़बग्घों से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। लड़ाई के बाद शेर जमीन पर था और लकड़बग्घे उस पर हंस रहे थे, क्योंकि उसे उनकी बात पर विश्वास था। अब बेचारा शेर मदद की प्रतीक्षा कर रहा था।
एक बड़ी चट्टान के दूसरी ओर से एक रोशनी चमकती है। हर कोई बहुत हैरान हो गया। घायल शेर ने अपने दोस्त को चट्टान पर खड़ा देखा। वह बहुत खुश हुआ। चट्टान पर खड़ा शेर इतनी जोर से दहाड़ा कि बकरों का दिल डर से भर गया। वह सभी उस क्रोधित शेर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दोस्त शेर घायल शेर के पास गया और बोला कि मेरे दोस्त तुम कहाँ थे? घायल शेर ने सारी कहानी बताई और अपने दोस्त से कहा कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था। जब शेर ने उसकी सारी बात सुनी और अपने दोस्त से कहा कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूं और वे दोनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। इस कहानी से आप यह सीख सकते हैं कि किसी भी समस्या के बारे में हमेशा सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। चुगली करने वालों पर कभी भरोसा मत करना। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था जहां एक चरवाहा रहता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थीं और वह बकरियों को चराने के लिए घास के मैदानों में जाता था। घास का मैदान एक नदी के उस पार था जो गांव के पास से गुजरती थी। चरवाहे के पास दो बकरे थे जो बहुत जिद्दी थे। एक बकरा सफेद और एक काला था। दोनों बकरा आए दिन एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, कभी घास के लिए, कभी उनकी सुंदरता के लिए और कभी उनकी ताकत के लिए। दोनों बकरों की लड़ाई से चरवाहा हमेशा बहुत चिंतित रहता था। एक दिन जब चरवाहा घास के मैदान में बकरियां चरा रहा था, सफेद बकरा को नदी के उस पार बहुत हरी घास दिखाई दी। वह नदी के दूसरी ओर उस हरी घास के पास गया, एक गोल तने वाले पेड़ के माध्यम से जो उस नदी के ऊपर था। जब काले बकरे ने देखा कि सफेद बकरा हरी घास खा रहा है, उसके मन में लालच आ गया। वह हरी घास खाना चाहता था, इसलिए वह पेड़ के तने के पास गया। जब सफेद बकरा ने देखा कि काला बकरा नदी पार करके आ रहा है, उसने सोचा कि काली बकरा सारी घास खा जाएगी। इस कारण वह पेड़ के तने के एक छोर पर खड़ा हो जाता है। अब काला एक तरफ था और सफेद दूसरी तरफ। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। एक ने कहा, मुझे हरी घास के लिए रास्ता दो। चूंकि पेड़ का तना बहुत छोटा था, इसलिए वे दोनों एक ही समय में नदी के ऊपर से नहीं गुजर सकते थे। कुछ देर बहस के बाद दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं। वे दोनों उस पेड़ के तने पर दौड़े और एक दूसरे को जोर से मारा। पेड़ के तने के छोटे आकार के कारण दोनों नदी में गिर जाते हैं। नदी के तेज बहाव के कारण दोनों बह गए और चरवाहा केवल देखता रहता है, क्योंकि वह उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। घटना के कुछ दिन बाद दो बकरियां भी इसी स्थिति से गुजरीं, लेकिन अब उन्हें परिणाम के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने काले और सफेद बकरों का परिणाम देख लिया था। अब एक बकरी ने पेड़ का तना छोड़ दिया और दूसरी को नदी पार करने का रास्ता दे दिया। इस कहानी से बच्चे यह सीख ले सकते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि लड़ाई से दूर चले जाने से वे कमजोर नहीं हो जाते। कभी कभी किसी विवाद में जल्दबाजी करने के बजाय किसी समस्या का कोई अलग रास्ता खोजना बेहतर होता है। ये मूल्यवान सबक हैं जो बच्चे इस कहानी से सीख सकते हैं। एक खूबसूरत गांव में, जहां गेहूं के खेत लंबे मैदानों में फैले हुए थे, दो भाई रहते थे। एक बहुत दयालु और ईमानदार दिल का आदमी था, जबकि दूसरा भाई चतुर और हमेशा लालची था। वह हमेशा लोगों से धन चुराने और अमीर बनने के आसान तरीके खोजने की कोशिश में रहता था। दोनों भाई किसान थे और उनके पास समान मात्रा में धन और खेती की जमीन थी। साथ ही उनके खेतों में समान संख्या में मवेशी और मुर्गियां भी थीं। एक शाम ईमानदार भाई अपनी मुर्गियों को गेहूं के दाने दे रहा था। तभी उसने अपने मुर्गी शेड में एक सुनहरे रंग की मुर्गी को घूमते हुए देखा। मुर्गी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, सोने की तरह चमक रही थी। उसने देखा कि सुनहरी मुर्गी ने भूसे के ढेर पर सोने के अंडे दिए हैं और वह आश्चर्यचकित रह गया कि अंडे असली सोने के बने थे। इस अप्रत्याशित आशीर्वाद के लिए आभारी होकर उसने सोने के अंडे ऊंची कीमत पर बेच दिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुनहरी मुर्गी ने और अधिक सोने के अंडे देना जारी रखा, जिससे ईमानदार भाई का जीवन बदल गया। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसने एक बड़ा घर बनाया और उस पैसे से अपने खेत का विस्तार करने के लिए और अधिक खेत खरीदे। हालांकि एक शाम जब ईमानदार भाई सोने के अंडे इकट्ठा कर रहा था, चतुर भाई ने उसे सोने का अंडा चुनते हुए देख लिया। उन सुनहरे अंडों को देखकर
उसका मन लालच से भर गया। ईमानदार भाई अपने खेत में गया हुआ था। जब वह घर लौटा और उसने देखा कि सोने की मुर्गी चोरी हो गई थी। अपने खेत के कोने कोने में खोजने के बावजूद भी उसे सोने की मुर्गी नहीं मिली। नुकसान से दुखी होकर वह यह जानकर बैठा रहा कि किसी ने सोने के अंडों के कारण मुर्गी को चुरा लिया है। इस बीच चतुर भाई सोने की मुर्गी को पकड़े हुए था, इस डर से कि ईमानदार भाई उसके घर आने पर उसे पहचान लेगा। उसने सोने की मुर्गी को मारकर सारे सोने के अंडे निकालने का फैसला किया। हालांकि अपनी घबराहट और लालच में मुर्गी का जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन उसे निराशा और शर्म महसूस हुई जब उसे एक साधारण मुर्गी के शरीर के अलावा कुछ नहीं मिला। अंत में चतुर भाई के लालच के कारण दोनों भाइयों ने सोने की मुर्गी और उसके सारे सोने के अंडे खो दिए। इस कहानी का सार यह है कि लालच न केवल खुद के लिए परेशानी लाता है, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है जो इसके साथ पीड़ित हो सकते हैं।